नमस्कार दोस्तों। क्या सोच सोच कर परेशान है? बहुत मन विचलित रहता है, बहुत ज्यादा सोचते हैं। क्या सोचते हैं कि आपने कुछ गलत किया था या जो पहले गलत हो चुका है उससे बहुत ज्यादा परेशान है? ऐसा सोच सोच कर आपकी समाज में क्या वैल्यू बन गई है, या सब लोग क्या चाहते हैं कि आपकी इतनी इंसल्ट हो गई या आपका मुंह नहीं है उनके सामने खड़े होने का? ऐसी सोच आती है, या ऐसा हर किसी से गलत होता है, हर कोई जानता है, लेकिन इस सोच से परेशान होते हैं। तो जानने से पहले राधा सोशल मीडिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, ये सोच सोचकर बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर किसी से गलती होती है। शायद मैंने भी जो गलती की है उससे मैं नर्वस हो जाऊं, सोचती रहूं, परेशान हो जाऊं। वही चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि क्या हमें सोचकर परेशान होना चाहिए या अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि कुछ क्या बहुत ज्यादा लोग होते हैं, सब लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? वो सोच सोच कर परेशान है। आपने मेरी उसके सामने इंसल्ट हो गई, मेरी बहुत बेइज्जती हो गई, मैं उसके सामने बोल नहीं सकता, मैंने ऐसा किया था। हो गया, बीत गया, वो बीतने में है। आज में जीना सीखिए, कल में जीना सीखिए। जो बीता हुआ है वो भूत था, वो चला गया। अब उसे छोड़ दीजिए, अपने मुंह पर टेप लगा दीजिए, बैंड लगा लीजिए। किसी भी तरह की जो गलती आपने की है उसे दोहराना नहीं है आपको। आपने जो किया था वो हो गया, वो बीत गया। क्या आप उसे ठीक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कितनी भी कोशिश कर लीजिए, जो हो गया वो हो गया, आप उसे ठीक नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पे बहुत लोग क्या होता है कि माइंड से अपने माइंड पे इतनी हावी हो जाती है उनकी ये सारी चीजें कि मुझसे गलती हुई थी, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। एक्सेप्ट कर लेना ही सबसे बड़ी कला। जिस दिन आपने एक्सेप्ट कर लिया और आपने सोचा कि अब मुझे इस बारे में टॉपिक पे बात नहीं करनी है, आपके दोस्त, परिवार, समाज कोई कितनी भी बात करता है तो आपको इस बारे में बात बिल्कुल भी नहीं करनी है। जब आप इस बारे में बात नहीं करेंगे, 5 मिनट 2 मिनट कहने दो, सुन लीजिए। दे तो रहा है, कुछ ले तो नहीं रहा आपसे। जो बोल रहा है बोलने दीजिए। आप सिर्फ, ना तो आपको दुखी होना है, ना आपको परेशान होना है, ना अपने आप में चिंतन करना है, ना आपको मनन करना है बिल्कुल भी किसी ने मुझे ऐसे बोला। आप उसको पहले बोलने दीजिए। 2 मिनट के लिए संयम हो जाइए, मौन। कहते हैं बहुत सभी लोग, ज्यादातर अक्सर किसी भी विद्वान व्यक्ति से आप मिल लीजिए, वो क्या कहते हैं कि सब हर समस्या का हल है चुप रहना। अगर आप 1 सेकंड चुप रह लेते हैं तो सामने वाले की बात पता चल जाएगी। उसको कहने दो, वो खुश हो गया, हैप्पी हो गया, तो उस पर आपको क्या रिएक्शन देना है? ना तो आपको बिल्कुल भी उससे बात करनी है, ना उस टॉपिक पे करना है, ना आपको दुखी होना है, ना परेशान होना है, ना डिप्रेशन में जाना है, ना उससे कुछ कहना है। और सफाई तो आपको बिल्कुल नहीं देनी, आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलना है, चुप रहना है। 2 मिनट उसने कह दिया। जब आप वो एक बार कोई कहेगा, 2 बार कहेगा, आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया, 2 4 बार में वो बात बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाएगी। उसके बारे में आपसे कोई भी बात नहीं करेगा। जब आपसे उस रिएक्शन आपने दिया ही नहीं, एक्सप्लेन किया ही नहीं, बात वहीं छूट जाती है। जब बात छूट जाती है तो फिर आपको उस बात के लिए कोई भी बाध्यता नहीं, सोचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। आप अपने आप को मजबूत रखिए, आप माइंड से मजबूत रखिए, अपने दिल से मजबूत रखिए, अपनी बॉडी से, क्योंकि आपको उसके बारे में सोचने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि ऐसी जरूरत जो आपसे छूट चुकी थी, ऐसी मजबूरी जो आपके पास, कुछ लोग हैं इतना सोचते रहते हैं कि वो समय समय पर सोचते रहते हैं। अगर वो नहाने गए हैं तो सिर्फ पानी डालना है, साबुन लगा रहे हैं, नहाने में ध्यान ही नहीं है उनका, बस वो कर ही जा रहे हैं। लेकिन अंदर के माइंड से क्या, वो सोच ही रहे हैं। सोच उनकी इतनी गहरी हो जाती है, उनके माइंड पर इतना असर हो जाता है कि वो सिर्फ सोचते ही रहते हैं। लेकिन वो खा रहे हैं तो बैठ के बस सोच ही रहे हैं कि बीवी से ऐसे बोलना है, बच्चों से ऐसे बोलना, घर में कुछ नहीं बोलूंगा, ऐसे सोचते रहते हैं अपने आप। वो बैठे हैं न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो वो सोच ही रहे हैं, न्यूज़पेपर पे ध्यान नहीं है क्या न्यूज़ आई है, लेकिन वो सोच रहे हैं आज बिजनेस में इतना लॉस हुआ, फैक्ट्री जाऊंगा, ये करूंगा, या कंपनी में ऐसा कुछ होगा, या दुकान पर ऐसा कुछ होने वाला है। सिर्फ वो सोच को इतना हावी कर लिया उन्होंने कि सारी निगेटिव ही थिंक आ रही है। इसके 2 कारण है कि आपको जो भी करना है, सिर्फ 2 लक्ष्य होने चाहिए। एक तो आपका कार्य जो भी आप कर रहे हैं तो उसको 100% देना चाहिए। मान लीजिए आप नहा रहे हैं तो नहाने का आनंद लीजिए, पानी डाल रहे हैं, सावर चला रहे हैं, साबुन लगा रहे हैं, तो सिर्फ आप उसका आनंद लीजिए। आप नहाने का कार्य कर रहे हैं तो उसको 100% दीजिए। जब आप हर किसी कार्य को 100% देते हैं तभी आप सक्सेसफुल व्यक्ति बनते हैं, माइंडेड बनते हैं, या आपका कोई भी कार्य सक्सेसफुल होता है। आपने कोई भी कार्य किया, आप खाना खा रहे हैं तो आप सिर्फ खाना जो है सोच में खा रहे हैं, तो ना तो आप चबा कर खाएंगे, ना उसे अच्छे से खाएंगे, ना ऐसा फील करेंगे कि आज कितना स्वादिष्ट खाना बनाए, या मैंने खाने में कौन सी डिश खाई थी, या मुझे खानी चाहिए थी, या मेरी सेहत के लिए अच्छा था। आपने ऐसे इमेजिन करा? कुछ नहीं इमेजिन करा, बस आप खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। ये आपकी एक दिनचर्या है कि बस मुझे खाना था तो मैंने खा लिया, आपने उसका आनंद नहीं लिया।
आप आए हो तो आनंद लेने के लिए आए हो, जीवन जीने के लिए आए हो। अगर आप खाना खा रहे हो तो आप 100% दीजिए। खाने पे अगर 100% देंगे तो आपकी जीने की चाह बल जाएगी। आपके अंदर जो एक हैप्पीनेस आएगी, या आपको लगता है कि आपकी इमेज बहुत बेकार होती है, उसी के बारे में सोचे हुए हैं, तो आपने गलत किया था, वो हो गया था। लेकिन जानबूझकर कोई भी गलत नहीं करता, या अनजाने में गलत हुआ था, ये तो डिसाइड करना आपका काम है कि हुआ या नहीं हुआ। हाँ, हो गया, लेकिन जिस दिन आपने एक्सेप्ट कर लिया कि मुझसे गलत हुआ था, लेकिन अब मैं बेहतर करूंगा, अपनी इमेज अच्छी बनाऊंगा, उसके लिए सबसे पहले आपको पहल करनी चाहिए कि दूसरों के दुख में शामिल होना चाहिए, दूसरों को ऐसा कुछ करना चाहिए जो खुशी मिलनी चाहिए, जिससे आपको खुशी मिल रही है उससे दूसरों को भी खुशी मिले, जाकि हर्ट ना हो। ऐसा नहीं कि मैं समाज सेवा करने के लिए बोल रही हूँ कि सारे काम छोड़िए आप समाज सेवा करिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अपनी इमेज अच्छी करने के लिए, अपना कुछ कार्य अच्छा करने के लिए आपको 100% देना, अपनी लाइफ में 100% देना। तो 100% की लाइफ में जो है बहुत सारे लोग आते हैं जिनके लिए आपको पहल करनी है, सबसे आगे खड़ा होना है कि हाँ देखो ये बंदा है, सबसे आगे खड़ा मिलता है, भैया ये कुछ करने के लिए तैयार है। जब आप कुछ करने के लिए तैयार होंगे तभी आपका जीवन भी आगे कुछ करेगा, और आप भी कुछ आगे बहुत कुछ कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। क्योंकि जो छूटा था वो बीत गया, जो कल में था वो खत्म हो गया, वो भूत था। लेकिन आज में जीना, आज में करना, ये आपके लिए बहुत महत्व रखता है। तो आपको अच्छी इमेज खुद पे बन जाएगी। ईगो आगे नहीं लाना है, कभी भी अपनी ईगो को वन साइड कर दीजिए। अगर ईगो आगे आती है तो वो बंदा कुछ नहीं कर पाता है। और आगे बनने के लिए आगे अपनी ईगो को नहीं रखते, अपने कार्यों को रखते हैं, अपने कर्म को रखते हैं, अपने लक्ष्य को रखते हैं। अगर ये जिसने रखा है, जो अपने गोल को अचीव करना चाहता है, वो अपनी ईगो एक तरफ वन साइड करके आगे बढ़ना चाहता है, रिच बनना चाहता है, तो जरूर 100% होगा। और कहते हैं ना कि कोई भी कार्य लगन से किया जाए, 100% किया जाए, तो वो सारे कार्य अवश्य होते हैं। आपके भी होंगे, मेरे भी हुए हैं, बाकी सबके होंगे। यही मेरा गारंटी के साथ आपसे वादा है कि 100% होंगे। नहीं तो आप करके देखिए 15 दिन, अगर आपने 100% दिया है तो आपका कार्य अवश्य होगा। क्योंकि आपने 100% दिया ही नहीं। कहते हैं एग्जाम में बच्चा राइटिंग करता है, लिखता है, अगर वो 100% लिख कर आता है तो क्या उसके 99% नहीं आते? अगर वो उसने लिखा ही नहीं है, उसने 100% दिया ही नहीं है एग्जाम में, तो 70, 60, 50 ये तो आने ही है, ये तो कोई खत्म कर ही नहीं सकता। वैसे ही आपका जीवन है, अगर आपने अपने जीवन में 100% दिया है तो जो मुकाम आप हासिल करना चाहते हैं वो अवश्य करेंगे। और शायद मैंने भी जो करना चाहती थी वो कर रही हूँ, लेकिन वैसे ही आपकी दिनचर्या है, यही मोटिवेट करूंगी, यही आगे एडवाइस दूंगी कि अच्छा करना, अचीव करना है तो अपने काम पर, अपने गोल पर फोकस करो। कुछ नहीं होता दुनिया में, कुछ भी नहीं है, ना इमेज गलत है, ना ईगो है, ना संसार है, ना दुनिया है, ना कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपके कर्म है, आप हैं, स्वयं है, जो है। जिस दिन आपने अपनी इज्जत कर ली उस दिन आपने सब कुछ पा लिया। जब आपने अपनी ही वैल्यू नहीं समझी तो दूसरे क्या समझेंगे? सामने वाला आपकी वैल्यू क्या समझेगा? आपने अपने आप को मान दिया ही नहीं तो सामने वाला आपको मान देगा? बिल्कुल भी नहीं देगा। क्योंकि पहले खुद से इज्जत करनी पड़ती है, अपनी इमेज खुद बनानी पड़ती है, जब सामने वाला इज्जत देता नहीं, लेनी पड़ती है। और यही इज्जत लेने के लिए आपको अपने कर्म, अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ना है। यही ऐसी टॉपिक मैं आप लोगों के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए, अगर किसी को माइंड से प्रॉब्लम है या उसके विचार इतने निगेटिव आते हैं कि मैं तो जीवन में कुछ कर ही नहीं है, मेरी इमेज बहुत गलत थी, तो उसके लिए यही मोटिवेट करूंगी। सबसे पहले दोस्तों, अपने आप को रिलैक्स फील कराइए। 1 दिन 2 दिन आपका सोने का मन है तो सो जाइए, खाने का मन है तो खूब खाइए, जाने का मन है जाकर आइए, घूमने का मन है जो दिल कर रहा है। जो अगर कुछ लोगों के माइंड में होता है कि मेरा तो मन ही नहीं करता, मेरा किसी से बात करने का मन नहीं है, मेरा बाहर निकलने का मन नहीं है, मुझे कुछ पहनना ही अच्छा नहीं लगता, मुझे किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता, मत करिए, बहुत अच्छी बात है। और मैं भी यही सजेस्ट करूंगी, अगर आपका मन नहीं है तो मत करिए। लेकिन जो आपका मन कर रहा है, चुप रहने का कर रहा ना, तो आप चुप रहिए। 1 दिन रहेंगे, 2 दिन रहेंगे, आप किसी का फेस मत देखिए, आप अपने रूम से बाहर ही मत निकलिए, आराम से अपने घर बैठिए, अंदर रूम में बैठिए और अपने आप में, सिर्फ अपने आप में रहिए। लेकिन उस एक नेक्स्ट डे के बाद आप जब बाहर निकलेंगे तो आपकी जो ऊर्जा है वो तरोताजा होनी चाहिए। आपके मन की जो फीलिंग है वो आपको वन साइड करके एक नई चाह बनानी चाहिए कि आज मैं नहाऊंगा, या मुझे आज भगवान के मत्था टेकना है, या मुझे आज अपने फ्रेंड से मिलना। एक मन बना लीजिए, उस एक इंद्री पर आपका हक है और वो हक आपको करना ही पड़ेगा। इतना तो आप कर ही सकते हैं ना, आप नहीं तो मेरे कहने से करके देखिए, इतना कर लीजिए बस। 101% मेरी गारंटी है कि आप इतना करेंगे, फिर देखिए आपकी जीने की चाहत दिन प्रतिदिन, हर रोज 1% करिए। अगर हर रोज एक इच्छा बढ़ाएंगे, फिर देखना 15 दिन में आपकी इच्छा कैसे जागृत हो जाती है और कैसा आप जीना शुरू कर देते हैं। तो राधा सोशल मीडिया को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।